हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आज हम लोग बात करने वाले कंबाइंड लीवरेज के बारे में। तो चलिए देखें कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। कंबाइंड लीवरेज आज हम लोग देखेंगे कंबाइंड लीवरेज। तो अगर आप लोग कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो ये तो और भी आसान है। कंबाइंड लीवरेज को अपन CL से डिनोट कर सकते हैं। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है CL इज इक्वल टू, आपने ऑपरेटिंग लीवरेज सीखा, फाइनेंशियल लीवरेज सीखा, तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या निकल आएगा? कंबाइंड लीवरेज। बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? निकल आएगा। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, फाइनेंशियल लीवरेज निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, आगे कंबाइंड लीवरेज। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो सकता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हो या बोल सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो सकता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की अगर बात की जाए तो दोनों को कंपाइल कर दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। यानी कि क्या कर सकते हैं? डिग्री क्या था? इसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही का फॉर्मूला था इसका। जबकि इनटू FL का क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन EBT या फिर अर्निंग पर शेयर, दोनों का मतलब एक ही होता है, ओके, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है? परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और जो भी परसेंटेज का कंपेयर करोगे वो किससे करोगे? एग्जिस्टिंग वाले से करोगे। अगर इनकेस आता है तो वो बहुत रेयर है, कम आता है, बट अगर आता है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंबाइंड लीवरेज यहाँ तक नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़े एग्जाम में आप लोग को दे चुका है 15 मार्क्स में। तो चलिए देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक बैलेंस शीट की तरह दिया है। कहता है द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर। इस बार ये जो क्वेश्चन दिया 19 नंबर, वो बाकायदा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया। और क्या दिया बैलेंस शीट में? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। आप बैलेंस शीट को गौर से देखेंगे, वहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 60,000 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर 10 रुपये का है। कितने रुपए का बोलता है? 10 रुपये एक शेयर है। तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहे होंगे? नंबर ऑफ इक्विटीज जो रहे होंगे वो 6000 इक्विटी शेयर्स रहे होंगे, है ना। 6000 इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। इसके अलावा अपन को रिटेन अर्निंग दिया। क्या दिया? रिटेन अर्निंग, जो पैसा रोक कर रखे जाता है। कितना दिया? 20,000, ठीक है, देने दो। इसके अलावा अपन लोग को लिखता है 10% डिवेंचर दिया हुआ है। हमारे बिजनेस में 10% डिवेंचर्स दिया हुआ है, और 10% डिवेंचर बच्चों हमको दिया 80,000 रुपये का। और इसके अलावा हम लोग को इसमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, और वो है हमारा 40,000 रुपये का। किस तरह से बैलेंस शीट का उसने टोटल कर लिया है? 2 लाख रुपए का। इसी तरीके से एसेट्स का हम लोग को डिटेल दिया हुआ है, और एसेट्स की डिटेल में हमको क्या क्या दिया देखें। हमको फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स कुछ हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का, जबकि करंट एसेट्स हम लोगों को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 50,000 रुपये का। इस तरह से इधर का भी टोटल देखा जाए तो कितना हो गया? 2 लाख रुपये। ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ है 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में क्या कहता है? द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर इज 3 टाइम्स। बोल रहा है द कंपनीज टोटल टर्नओवर इज 3 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट्स, ये कहता है। यानी कि जो बोल रहा है कि टोटल टर्नओवर है ना, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। जो सेल्स है वो कितना है? टोटल एसेट्स का 3 टाइम्स है, ठीक है, देखेंगे बाद में। और क्या बोलता है देखें, एंड द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहता है कि फिक्स्ड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना रुपया है? 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बाद में चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिखता है? वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स। और जो वेरिएबल कॉस्ट है अपना वो 40% ऑफ सेल्स है। आपके सेल्स का कितना परसेंट है? 40% है, ठीक है। तो और टैक्स रेट भी दिया भाई साथ में, सोने पे सुहागा हो गया। कितना परसेंट? टैक्स परसेंट 50% अपन को टैक्स रेट दिया हुआ है। जो टैक्स रेट दिया कितना दिया? 50% दिया है। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको कंबाइंड लीवरेज सॉल्व करना है। चलो कंबाइंड लीवरेज निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखिए। जैसा कि आपको पता है कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। इट मीन्स
कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए ठीक है, यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो जो अपने को चाहिए वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ ईबीआईटी दिया नहीं, क्वेश्चन सीधा सेल्स से दिया है। तो देखो सेल्स निकालना पड़ेगा। क्या कहता है सेल्स के बारे में सुनना। कहता है जो तुम्हारा सेल्स है यानी कि टर्नओवर मीन सेल्स 3 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। जो आपका टोटल एसेट्स उसका 3 गुना है, और टोटल एसेट्स कितना 2 लाख है, तो 2 लाख का 3 गुना कर दो। तो 2 लाख का अगर आप 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख, यानी कि आपका जो एसेट्स का कुल मिला कितना है 6 लाख का है। अब उसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोलता है 40% ऑफ सेल्स। सेल्स का 40% है, यानी 40% ऑफ क्या सेल्स। तो सेल्स का 40% निकाल लो, 2 लाख कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, चलो फटाफट माइनस कर लेते हैं। तो अपन लोग 6 लाख में से 2 लाख अगर 40,000 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 3 लाख कितना 60,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलता है, कहता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख ले लो, ये आ गया 2,60,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। आ गया ईबीआईटी। अब स्टेप मैंने सिखाया था आप लोगों को, क्या पहले क्या घटा लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। चेक करो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है क्या, हाँ सर है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है कितना, डिवेंचर देखो कितने का है 80,000 का है, 10% डिवेंचर, यानी इंटरेस्ट निकालोगे कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। चलो इसको भी अच्छा 8,000 आ जाएगा। चेक करो फिर अपन घटाते थे प्रेफरेंस डिविडेंड, बट प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया मेरे ख्याल से। देख लो भाई कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई प्रेफरेंस डिविडेंड तो नाम का है नहीं, तो बस ठीक है। कितना आ जाएगा 2,60,000 में से घटा दीजिए 8,000, तो आंसर आ जाएगा 2,52,000। तो 2 लाख कितना आ गया 2,52,000 आ गया। ठीक है, तो आ गया 2,52,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ ईबीटी, ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस क्या किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, और कितना परसेंट बोलता है 50%। चलो 2,52,000 का 50% निकाल लो, कितना आ जाएगा 1,26,000। तो इस प्रकार से 1,26,000 तुम्हारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 1,26,000। अब जब इतना दूर आया हो यार तो अर्निंग पर शेयर निकालने में क्या बुराई है। चलो अर्निंग पर शेयर भी निकाल लेते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटीज। तो चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी कितना 1,26,000 डिवाइड बाय इक्विटीज का वैल्यूज कितना, देखें इक्विटीज कितना है 6,000 इक्विटीज था, कितना है 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000, तो डिवाइड बाय कर दो 6,000 रुपये, कितना आ जाएगा 21 रुपये। ओके, 1,26,000 माइनस ये डिवाइडेड बाय कितना 6,000 करेंगे तो 21 रुपये, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना फिलहाल 21 रुपये अर्निंग पर शेयर है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या निकालना है अपने को, पहले ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं बॉस। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज के लिए पहले ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। सो अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 3,60,000। ठीक है, और ईबीआईटी का वैल्यू कितना 2,60,000। चलो डिवाइड कर दो फटाक से। तो अगर हम लोग 3,60,000 डिवाइड बाय 2,60,000 करते हैं तो कितना आ जाता है 1.3846 से ऑलमोस्ट 5 ले सकते हो, आगे 4 6 आप 5 ले सकते हो। ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लीजिए। क्या था फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ओके, तो ईबीआईटी कितना दिया भाई 2 लाख कितना 60,000। वैसे ईबीटी कितना दिया अपन लोग को, ईबीटी देखा जाए तो कितना दिया 2,52,000। 2,52,000 तो चलो देख लेते हैं 2,60,000 डिवाइड बाय 2,52,000, ये आ जाएगा 1.03 17 है 2 ले लो, 1.0317 है ऑलमोस्ट, क्या ले लो 3 ले लो। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। ओके, चलिए अब हमको चाहिए क्या कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा आंसर आया है कितना 1.385 इंटू, और इसका आंसर आ गया 1.032। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते कितना आता 1.385 इंटू 1.032, ये आ जाएगा 1.42932। दिस इज योर अमाउंट ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंबाइंड लीवरेज क्या हो गया निकल आया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम आपको कुछ कंडीशंस बताते हैं। जल्दी से नोट करेंगे इसे। ओके, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब समझिएगा, देखिए
अब क्या करना है, क्वेश्चन वही रहेगा, कुछ कंडीशन दिया है, क्वेश्चन सब वही है, कुछ इसी के आगे कुछ कंडीशन दिया है। अब क्या कंडीशन दिया है देखें, इसमें कुछ कंडीशन में हम लोग को लिखा हुआ है, क्या लिखता है क्वेश्चन में देखिए। ए तो हम लोग को निकालने बोला था कैलकुलेट द ऑल टाइप्स ऑफ लीवरेज, तो वो तो हमने निकाल दिया। 2 कहता है इसमें अपन लोग को निकालने के लिए, नंबर 2 कहता है कि आप EBIT निकालो, बोलता है क्या निकाल लो, EBIT निकालो। आपको बोलता है कि EBIT फाइंड आउट करो, बोल रहा है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT इफ अर्निंग पर शेयर इज, कंडीशन नंबर 1, अगर 1 रुपये है तो क्या होगा, अगर अर्निंग पर शेयर 3 रुपये है तो क्या होगा, और अगर अर्निंग पर शेयर 0 रुपये है तो क्या होगा। ये अपन लोग को निकालने बोलता है। सुन ले ध्यान से सुनेंगे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें देख लेते हैं अपन लोग ध्यान से देखते हैं। हाँ, तो कहता है EBIT निकालो, बोलता है आपको, बोलता है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ EBIT इफ अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 0। अलग अलग सिचुएशन में बोलता है कि आप बताइए फिलहाल अर्निंग पर शेयर कितना, 21 रुपये है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर अर्निंग पर शेयर 1 रुपये होगा तब EBIT का अमाउंट क्या होगा, या 3 रुपये होगा तो EBIT क्या होगा, 0 रुपये होगा तो EBIT क्या होगा, अलग अलग कंडीशन पे। देखो एक बात बता रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर कैसे आया। अगर मैं अर्निंग पर शेयर आया 21 रुपये, अगर मैं 21 रुपये में नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर से अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, है ना। 21 रुपये एक शेयर पे हो रहा है, तो 21 × 6000 करूँगा तो फिर से अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सही बात है, ओके। यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब होता है, यहाँ पर सुन लेना ढंग से, अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब यहाँ पे होता है अर्निंग पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही होता है फॉर्मूला, ओके। और ये जो EBIT चाहिए अपन को ना, अगर EBIT में मैं टैक्स को क्या कर दूं, फिर से अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर मैं टैक्स को जोड़ दूं और उसके बाद इंटरेस्ट को भी क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या निकल आएगा मेरा, EBIT निकल आएगा, है ना। क्या निकल आएगा, EBIT निकल आएगा। तो देखो एक मैं फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आया कैसे होगा, हमने EBIT में इंटरेस्ट घटाया होगा। अब मैं इंटरेस्ट यहाँ आई लिख रहा हूँ, मतलब इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट की जगह में, इंटरेस्ट में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा तो उसको भी आप ले लेना है, I फॉर इंटरेस्ट एंड I फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों को मिक्स करके ले लेंगे, ठीक है। ये अपन ने घटाया होगा, उसके बाद हमने क्या किया होगा, अच्छा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, घटाया होगा, फिर हमने टैक्स घटाया होगा आफ्टर टैक्स। अब टैक्स तो अपन को पता नहीं कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, क्या लिख देना, 1 माइनस क्या कर देना, टैक्स रेट। ये फॉर्मूला होता है। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना तो फॉर्मूले से भी आप अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, दिमाग में बैठा लो। चलो देखो, तो पहला कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 कंडीशन से बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, नंबर 1 कंडीशन से बनाएंगे। कहता है इफ अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज़, तो अर्निंग पर शेयर अगर 1 रुपये हो जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 6000 शेयर्स है, इज इक्वल टू EBIT निकालने बोल रहा है। EBIT बताओ कितना होगा, तो EBIT तो निकालने बोल रहे थे, उसको रख दो माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, देखो इंटरेस्ट कितना निकाले थे हम लोग, 8000, तो यहाँ कितना डालोगे 8000, ओके। एंड 1 माइनस टैक्स रेट कितना परसेंट, 50%। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, इज इक्वल टू EBIT को फिलहाल एज इट इज लिख दो, माइनस 8000 कर दो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में रहेगा इंटू 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.50। अगर आप चाहें तो इसको नीचे ला सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सीधा इसको नीचे लाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6000 डिवाइड बाई 0.5 कर दो, EBIT माइनस 8000 को एज इट इज लिख दो। चलो 6000 डिवाइड बाई 0.5 करते हैं, ठीक है। तो 6000 डिवाइड बाय 0.5 अगर अपन लोग करें तो क्या हो जाता है, 12000 आ जाता है। तो 12000 इज इक्वल टू EBIT माइनस 8000। अब देखो ये 8000 को ट्रांसफर करके यहाँ ले आओ, देन योर EBIT इज इक्वल टू 12000, ये हो जाएगा प्लस 8000, तो EBIT कितना आ जाएगा 20000। ये आ गया EBIT हमारा कितना 20000। देखिए आंसर आया कि नहीं आया, हाँ भाई हमारा आंसर क्या हो गया, पहला वाला आंसर क्या हो गया, निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि अगर 1 रुपये लेके बनाए तो क्या होगा, इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। अब सुनो, आपका काम क्या है, आपका काम है कि यहाँ पर 3 रुपये लेके बनाना, तो कितना आंसर आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर 3 रुपये लेके बनाओगे तो आपका EBIT बी कंडीशन में, यानी कि 2 कंडीशन नंबर 3 रुपये के रेट से बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 44,000 रुपये EBIT का आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको बनाएंगे आप लोग इसी तरीके से, देखना 44,000 आंसर तुम लोग का आएगा, ठीक। इसी तरह अगर आप 0 लेके बनाओगे तो आंसर जो आएगा EBIT हमारा 8000 आ जाएगा। अगर अपन तीसरा कंडीशन अगर 0 लेके बनाते तो आंसर 101% कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये आप क्या करिएगा, बना के देखिएगा। तो कई दफ़े एग्जाम में दे चुका है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, आप लोग क्या करिए, इसको बनाइए, ठीक है।
तो चलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हमारा कंबाइंड लीवरेज भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो तकरीबन ये चैप्टर का हमारा 90% टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए, ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो थोड़ा वेरियस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग लगाने वाले, वो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे अगले क्लास में। चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।